आज के समय में नौजवान जो हैं वो बहुत ही नेगेटिविटी का शिकार हैं। जब देखो उनके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी छाई रहती है। कोई भी कार्य करना हो, पहले उसकी असफलता का डर दिलो दिमाग में छाया रहता है। कोई बिजनेस करते हैं तो ये ध्यान रहता है कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। कोई भी काम धंधा करते हैं, कभी ये सोच के नहीं कि हां मैं सफल हो जाऊंगा, बल्कि हमेशा उनके अंदर यही रहता है, नहीं सफलता मुझे नहीं मिलेगी, मैं पढ़ाई में पास नहीं होऊंगा, मेरी मेरिट नहीं आएगी। गेम खेलने जाता है, नहीं मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं मेडल नहीं ला पाऊंगा। तो इसे कहते हैं नेगेटिविटी। और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मिक कमजोरी कहा जाता है। जब आत्मा को खुराक नहीं मिलती तो इंसान की सोच भी कमजोर हो जाती है। इंसान यही सोचता रहता है कि हां मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों आती है आपके अंदर नेगेटिविटी? क्यों होता है यह सब? तो इसकी वजह क्या है? क्यों इंसान सोचता है ऐसा? इसका कारण सिर्फ एक है और वो है आत्मिक कमजोरी। इंसान के हौसले पस्त हो जाएं। जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उसके अंदर की आत्मा कमजोर हो चुकी है, बलवान नहीं है। हर बात पे नेगेटिव सोचता है, हर बात गलत तरफ लेके जाता है। यहां तक कि बड़े बुजुर्गों के अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं। आपका बच्चा कहीं सफर कर रहा है, यात्रा पे है, तो आप उसका नेगेटिव पहले सोचेंगे। कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गलत जगह ना पहुंच जाए, इत्यादि इत्यादि। मां बाप ये भी तो सोच सकते हैं, नहीं यात्रा बिल्कुल सही होगी, सही जगह पहुंचेगा, क्योंकि उससे पॉजिटिव रेज निकलती हैं। लेकिन ये तब तक नहीं निकलती जब तक आदमी के अंदर आत्मबल नहीं होता। और आत्मबल बाजार में कहीं से मिलता नहीं। आत्मबल के लिए कोई दुकानें नहीं खुली हुई। जिस तरह कोई भी आप साजो सामान लेते हैं, उसकी दुकानें हैं। आप सब्जी लें, रोटी लें, खाना खाएं, कुछ भी लें, यहां तक कि आपके सिर दर्द है, शरीर में कोई परेशानी है, डॉक्टर हैं, मेडिकल के स्टोर हैं, लेकिन कहीं भी जाओ, किसी भी स्टोर पे जाइए, पूरे वर्ल्ड में आपको आत्मा की दवाई नहीं मिलेगी जिससे आत्मबल बढ़ जाए, जिससे विल पावर बढ़ जाए। ऐसी दवा कहीं नहीं मिलती। पर क्या ऐसी दवा होती है? होती है तो कितनी महंगी होती होगी? जरा सोचिए। इंसान के अंदर हौसला आ जाता है, इंसान हारी बाजी जीत जाता है जब आत्मबल होता है। और यह भी देखा जाता है जब यह आत्मा को खुराक मिल जाती है तो मरते हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो इंसान सोचता है वो दवा बहुत महंगी होगी, क्योंकि ये दवा तो सबसे अलग है। मृत संजीवनी कह सकते हैं कि मरे हुए को जिंदा कर दे, हारी बाजी जिता दे। कौन सा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा ऐसी दवा लेना? कौन सा बच्चा नहीं चाहेगा कि फेल से सीधा मेरिट पे ले जाए? और गेम में कहां आप तहसील स्तर पे, स्कूल स्तर पे हारते हैं और कहां नेशनल में गोल्ड मेडल आ जाए, या फिर वर्ल्ड में आप क्वालिफाई कर जाएं, आगे निकल जाएं। कौन नहीं चाहता ऐसी दवा? तो आप लोग सोचते होंगे गुरुजी ललचा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर आपकी सोच बताते हैं कि वो दवा कितनी जबरदस्त है और वो दवा कितनी कमाल की है, जो एक है और अनेक काम कर देती है।
आप कहीं से दवा लो, सिर दर्द की मिल जाएगी, बॉडी के लिए टॉनिक मिल जाएगा, आजकल आ गया, अब जिसमें बहुत से विटामिन, खनिज, लवण सब होते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं होती जिससे सारे कार्य सफल हो जाएं। तो ऐसी एक दवा है जिसे कहते हैं राम का नाम, ईश्वर की भक्ति, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, शब्द, गुरु मंत्र, उसके और भी हजारों नाम होंगे। और वो दवा कहां से मिलती है, कौन से स्टोर पे जाएं, किस जगह वो दवा मिलेगी? किसी स्टोर पे नहीं, कोई सच्चा संत, पीर फकीर मिले, उसकी सत्संग में जाओ और उसके वचन सुनो और अमल करो। जब आप सत्संग में जाएंगे, सुन के अमल कमाएंगे और वहीं से आपको वो दवा मिलेगी जिसे कहते हैं नाम, गुरु मंत्र, कलमा, शब्द, द गॉड्स वर्ड्स, मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो वो शब्द ऐसे हैं जिनका अभ्यास करने से आत्मबल बढ़ जाएगा और आप जिंदगी के हर क्षेत्र में, खास करके अच्छे नेक क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वो दवा कैसे लेनी होती है? उस दवा के लिए क्या कोई अलग जगह, अलग धर्म, अलग जात, मजहब में जाना होगा? जी नहीं। उस दवा को खाने के लिए, उस दवा को लेने के लिए जंगल, पहाड़, उजाड़ जाने की जरूरत नहीं। आपको अपना धर्म, जात, मजहब बदलने की जरूरत नहीं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी कपड़ों में आप रहते हैं, आप रह सकते हैं। बस उस दवा को लेने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। जैसे आप सुबह सवेरे वॉक करते हैं, जिस तरह सुबह सवेरे घूमते हैं, आप घूमते रहिए, वॉकिंग करते रहिए, लेकिन ख्यालों से, अपनी जीभा से वो मंत्र, वो शब्द, वो कलमा दोहराते रहिए। आपको यकीन नहीं आता होगा, ऐसे कैसे संभव है? थोड़े से शब्द आपको इतनी शक्ति दे देंगे? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आपके अंदर इस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो कहा करते हैं, हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप सत्संग में जब आएंगे तो संत वो शब्द, वो मेथड आपको बता देंगे और बदले में आपसे कभी कुछ नहीं लेंगे। तो आप उन शब्दों का अभ्यास चलते हुए कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना सर्व कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, नींद में जा रहे हो, लेटे हुए हो, यानी शारीरिक अवस्था कोई भी क्यों ना हो, वो मेथड तो, वो गुरु मंत्र, वो शब्द तो जीभा से, ख्यालों से दोहराने हैं। उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ऐसा अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा। पर हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जो यह सोचते हो कि ये आत्मबल जल्दी बढ़ाना हो तो क्या करें। इंसान की इच्छा होती है, यार क्यों ना जो काम साल में होता है उसे महीनों में कर दें और महीनों वाला दिनों में कर दें। तो क्या इस दवा के साथ भी ऐसा कुछ है? जी हां, ऐसा है। और वो है समय। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि बहुत जल्दी अपने आत्मबल को हासिल किया जाए,
विल पावर को बढ़ा लिया जाए तो उसके लिए एक समय है, और वो समय है सुबह 2 से 5 का। इस समय को धर्मों ने भी बहुत बड़ा दर्जा दिया है। हमारे हिंदू धर्म में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है। हमारे सिख धर्म में इस समय को अमृत वेला कहा है। इस्लाम धर्म बांगे वक्त, इलाहिये वक्त, फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। साइंस भी मानने लगी है। क्या कहती है साइंस? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। इफ यू डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, देन योर विल पावर अप एंड अप साइड। सारे धर्म वही बात कह रहे हैं, साइंस वही बात कह रही है। तो सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि अगर विज्ञान की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है। आत्मबल जल्दी बढ़ता है, ध्यान जल्दी जमता है, पर उसके लिए थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। सुबह जब आप उठें, उठने के बाद फ्रेश हो लें, रफाज जाएं, क्योंकि खाली पेट सर्वश्रेष्ठ होता है। पानी पी सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो मुंह धो लें, हाथ धो लें, पर शरीर में से अगर कोई स्मेल है, बू बदबू कुछ भी आ रहा है, तो नहाना जरूरी होगा। उसके बाद जब आप बैठने लगे तो जिस तरह से ये हम बैठे हैं, इसको सीधी भाषा में योगा का आसन कहें तो आसान आसन। अगर ऐसे में आपको तकलीफ है तो आप जिस तरह मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं, घुटने औंधे मार के बैठना, उसको योगा में कहते हैं वज्र आसन। पर इन दोनों में अगर आपके घुटनों में या पीठ में, बैक में दर्द है तो ऐसे मत बैठिए, क्योंकि यहां दर्द है, ध्यान वहां चला जाएगा। तो आप जैसे कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं, जैसे बैठे और पांव लटका लिए, तो उस तरह से बैठ सकते हैं। और उसके बाद आप अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट, माथे की ये जगह, इस जगह को 10वां द्वार या तिल, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है। तीसरा नेत्र, थर्ड नॉलेज आई या नॉलेज थर्ड आई भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 डोर हैं जो खुले रहते हैं। अगर बाहर से देखें तो वो 9 हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां हैं। लेकिन यहां एक 10वां दरवाजा है जो बंद है। साइंस भी मानने लगी। तो सारा कंसंट्रेट, सारा ध्यान यहां लगाना है, और फिर गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन का अभ्यास करना है, उसको दोहराना है। जीभा से दोहराइए। मक्खी मच्छर तंग करता है तो पतली सी चद्दर ऊपर ले सकते हैं। सर्दी तंग करती है, कपड़ा ले सकते हैं। हाथों को यूं रखना है। कोहनी का वजन जांग पे आ गया और यहां ये काफ पे आ गया, ताकि कोई प्रेशर आपका ध्यान इधर उधर ना करवा सके। तो आप बैठ गए। अब मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराइए, आंखें बंद रखिए। यह सबसे बढ़िया है। खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में, जब आपका ध्यान आपके काबू में आ जाए,
जब विचार स्थिर होने लगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, कैसे आएगा विल पावर ऐसा करने से? जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी में एक ताजगी आने लगेगी, आपके शरीर में एक शक्ति आने लगेगी, जिसका मतलब है आत्मा शरीर में से सिमट रही है। अब आप कहेंगे आत्मा रहती कहां है? सिर से लेके पांव के अंगूठे तक पूरी बॉडी में आत्मा की वजह से शरीर में शक्ति है, सब कुछ है। तो पांव से सिमटना शुरू करती है, यहां तक आती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सिमट के यहां पहुंचती है। तो यह होता है आपका आत्मबल का बढ़ने का पहला स्टेप, जबरदस्त तरीके से बढ़नी शुरू होगी, जिसे कहते हैं बूस्ट अप, जबरदस्त तरीके से। और आत्मबल बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा? आमतौर पे कहा जाता है इंसान अपने दिमाग का 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल में लाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गुरुमंत्रा कलमा शब्द का जाप करते हैं, तो आत्मबल बढ़ता है। और उससे होता यह है कि जो आप दिमाग का 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल में लाते थे, वो 10 से 20% इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से बताएं तो जब आप 5-10% दिमाग का इस्तेमाल करते थे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, कोई बीमारी आई, जिससे आप घबरा गए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, उस समस्या का हल आपको नहीं सूझ रहा, उस बीमारी से लड़ने की शक्ति आप में नहीं है, आप हारते जा रहे हैं, आप गिरते जा रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही गुरुमंत्र का अभ्यास आपने किया, आत्मबल बढ़ा और आप अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल 1.5 गुना या डबल करने लगे। तो सीधी सी बात, जब आपका दिमाग 5-10% सोचता था, आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो समस्या का हल नहीं मिल रहा था, बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं मिल रही थी, आदत बदलने के लिए ताकत नहीं आ रही थी। और जैसे ही आपके दिमाग को आप डबल काम में लेने लगे, तो नेचुरली आपके दिमाग में हर परेशानी का सॉल्यूशन, हर समस्या का हल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से आत्मबल मिलता है, और वो आत्मबल बाहर नहीं है, आप सबके अंदर है। आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से कभी कोई विचार आप पे हावी हो जाता है, कभी कोई विचार हावी हो जाता है। आत्मबल का ढेर होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं, आपके अंदर आत्मिक शक्ति होते हुए भी आप परेशान रहते हैं, आप खुशियां हासिल नहीं कर पाते। सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नेगेटिविटी का आप शिकार हो जाते। तो आत्मबल आपके अंदर है ना हैरानीजनक बात। इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, सच्ची कहानी, सच्ची बात। एक बहुत अमीर आदमी था, वो मरने लगा, जुबान बंद हो गई, बहुत पैसा था, पुराने समय की बात, हीरे जवाहरात अशरफियां, वो दबा गया,
और बता नहीं पाया, मर गया। बच्चे मजदूरी करने लगे। उनके बाप का एक दोस्त आया, घर पूछ के वहां पहुंचा, देखा बड़ा ही खस्ता हाल है। वो दंग रह गया। बच्चों को बुलाया, कहने लगा भाई क्या हुआ, आपके पिता तो बहुत अमीर थे और आपका ये हाल। कहने लगी जी कौन से अमीर, कुछ नहीं छोड़ के गए हमारे लिए। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पेट भर रहे हैं। वो कहने लगा नहीं, मैं बताऊं, आपके खजाना है, हीरे जवाहरात माणिक अशरफियां ढेरों हैं आपके पास। कहने लगे कहां? तो उस दोस्त ने बताया, मेरे मित्र ने बताया था, घर में कहीं दबी हुई। घर बहुत बड़ा था। बच्चे मेहनत करने लगे, खोदने लगे जगह, और खोदते 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 आखिर लास्ट में उन्हें वो घड़े मिल गए और वो अमीर हो गए। तो उसी तरह आत्म बल, विल पावर आप सबके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आप कंगाल हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्तियां आपके अंदर मालिक ने भर रखी हैं। तो आपके उस भगवान का कोई दोस्त जो कि संत होता है, वो आए और आपको बताए कि बेटा तेरे अंदर जो खजाना भरा पड़ा है, तेरे अंदर जो आत्मबल बेइंतहा है, उसको निकालने का ये तरीका है। तरीका गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो दे दे और बदले में एक भी पैसा ना ले। आप उसका अभ्यास करें तो जरूर आपके अंदर का दवा खजाना आपको मिलेगा। जिस तरह उन बच्चों ने मेहनत की, उन्हें अशरफियां हीरे जवाहरात से भरे घड़े मिल गए, उसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं, बिना कोई पैसा खर्च किए, समय देना होगा, बिना जात धर्म मजहब बदले आप अपने अंदर का आत्मबल हासिल करेंगे और जिंदगी की चौं तरफ खुशियां हासिल जरूर कर पाएंगे। कलयुग काल यहां पे जौवन पे हो, घोर कलयुग का समय अब चल रहा है, और इस समय में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये काल की वो शक्तियां हैं, काल की वह ताकतें हैं जिनकी वजह से इंसान गुमराह होता रहता है। ये ललचाती हैं, ये भरमाती हैं, ये भटकाती हैं, और जो इनकी भटकन में उलझ जाते हैं वो परम पिता परमात्मा की तमाम खुशियों से दूर हो जाते हैं। उसकी खुशियां, उसका हरि रस, उसका अमृत आबो हयात सबके अंदर भरा पड़ा है। जिस तरह शहद के छत्ते के अंदर कितना मीठा और प्यारा शहद होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना ताकतवर होता है, लेकिन सीधा जाके उसे कोई छू ले तो मक्खियों के डंक से बचा नहीं जा सकता। वो तो मक्खियों की मेहनत की कमाई है, वो अपने लिए ही जुटाती हैं, अपने बच्चों के लिए जुटाती हैं। लेकिन यहां अमृत आबो हयात रूपी शहद के ऊपर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया रूपी मक्खियां चारों तरफ से इसको कवर किए हुए हैं। आप उसे पाना चाहते हैं तो कभी कोई कौन सी मक्खी, कभी कौन सी मक्खी आपको डंक लेती है, और आप उस हरि रस, उस अमृत आबो हयात को चख नहीं पाते। उसको चखने से, उसको ग्रहण करने से अजी इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। पाप कर्म होते क्या है?
संचित पाप कर्म क्या है? काल ने जब शरीर दयाल से बनवाए या दयाल ने काल से बनाए, तो इन शरीरों को कर्म झेलने की ताकत तो दे दी, लेकिन कर्मों का खात्मा करने का एक ही शरीर को अधिकार मिला, और वो शरीर है मनुष्य शरीर। पिछले जितने भी शरीर हासिल किए इस आत्मा ने, उसमें पाप कर्म पुण्य कर्म का पता नहीं था, इसलिए पाप कर्म में उलझी रही, काल के जाल में फंस के जीवात्मा। और वो पाप कर्म जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, और वो पाप कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं। अचानक बैठे बैठे किसी रोग ने घेर लिया, एकदम से घाटा पड़ गया, टेंशन, परेशानियां, औलाद गलत निकली, औलाद ने कुछ बुरा कर्म कर दिया, खुद से कोई बुरा कर्म हो गया, कुछ बुरा बोल गया, कुछ बुरा कर दिया। पहले कोई प्लानिंग नहीं होती, पर बाई चांस ऐसा होना, इसे कहते हैं संचित कर्म। या खुद के बनाए कर्म इंसान भोगता है। संत पीर फकीर अपने बच्चों को वचन करते रहते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते, और फिर जब वचनों की काट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और जब वो भोगना पड़ता है फिर तिल मिलाते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये दुख क्यों, मेरे को वो दुख क्यों, परिवार का क्यों, शरीर का क्यों। उस क्यों का जवाब एक ही है, या तो संचित कर्म जिसके लिए आपने सुमरण किया ही नहीं, या फिर इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए जानते बूझते हुए भी। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, फकीर समझाते हैं भले के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा बनाया, तो छोटी सी बात आपको उनके एक वचन बताना चाहते हैं। शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने वचन किए, आज ये बाकी बातें तो बाद की, आप जो लंगर लेते हो इस लंगर में बहुत बरकतें हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई ये लंगर ग्रहण करे और उसे खाता है तो बहुत से भयानक कर्म कट जाते हैं। और ऐसा लोगों के साथ होते हमने खुद देखा है। कई बीमार आए, कई महीनों से खाना नहीं पच रहा था, पर इतना दृढ़ यकीन, इतनी श्रद्धा कि सत्संग सुनेंगे और लंगर खाएंगे। लंगर खाया, साथ के साथ हजम, रोग कट गया। पर क्या आप रोग को बुला के फिर ही लंगर में आस्था जताना चाहते हो? हम देखते रहते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, बहुत श्रद्धावान होते हैं और बहुत नहीं। कईयों को लंगर नसीब बड़ी मुश्किल से होता है और कईयों को होता है तो वो खाते नहीं। कई तो बेचारे दूर दराज से आते हैं, यार सत्संग सुनेंगे और लंगर जरूर ग्रहण करेंगे। तड़फ होती है, एक भावना होती है, उनके खाते ही कर्म रोग उड़ जाते हैं। श्रद्धा है, भावना है। और किसी को नसीब होता वो अलग से भोजन बनवाते हैं, मैं ये खाऊंगा, आज चटनी, आज फला, आज तू बना के लाना, आज मैं बना के लाऊं। और ऐसे ही परिवारजन होते हैं जो वचन सुनते रहते हैं। फर्ज बनता है सभी लोग लंगर ग्रहण करें, क्योंकि इसमें बरकतें हैं, और उसका एक तिनका भी गिराए ना। गिर गया तो उठा के खा लें, पता नहीं क्या भला है। तो श्रद्धा से, भावना से खाते हैं और नियम को मानते रहते हैं, उनके रोग कटते रहते हैं। और जो नहीं मानते कहते पिताजी का क्या है, ये तो कहते ही रहते हैं। क्योंकि उनका निशाना होता है जीवा का स्वाद क्या नहीं करवा देता, लोगों को बर्बाद कर देता है।
कितने भी रोगों से दो चार हो रहा हो, लेकिन वो फकीर के वचन नहीं मानता ना। अपने थोड़े ना मानना है, अपने लिए थोड़े ना होता है। किसी ने शिकायत लगा दी होगी, इसलिए आज व्याख्या हो रही है। कहीं पढ़ के कड़े ना, उनकी ये होता है उनका कहना। अब उनको बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी ये बात किसने बता दी, ये भी किसी ने बताई होगी। पता नहीं भाई, कोई तो है जो बताता है, और वो कोई ही आपको नजर नहीं आता। तो यहां बहुत से लोगों के असूल होते हैं जो पढ़ के कट जाते हैं। क्यों आज सेवादार बैठे हो आप, यार आज पिताजी का मूड ऐसा है, आज ये बात कर लेते हैं, आज मूड वैसा है, आज नहीं करते, सो इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्याख्या हम करते हैं, अब उसके आगे भी उसका मोल भाव होता है। कुछ चंद महापुरुष बैठते हैं, मन के सताए, काल के बनाए, तो वो फिर व्याख्या का क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन करते हैं, या यूं कहिए व्याख्या के ऊपर व्याख्या करते हैं। क्या बोलें पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या कहें। फिर वो उसमें से निकालते हैं पॉइंट कि ये अपने काम का है, ये काम का नहीं। और जो काम का नहीं, और जो लगता है कि मेरे खुद पे लग रहा है, फिर उसको इतना खींचते हैं कि वो रबड़ की तरह टूट जाता है। यार ये सही नहीं है पिताजी, रोज ही यार लंगर, या आपको आदमी को भूख लगती है ना, अब थोड़ा तड़ा छड़ा थोड़ा इधर उधर का रगड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो हमें तो क्या पड़ता है, फर्क आपको ही पड़ने वाला है। फिर चिल्लाना मत, फिर क्यों रोते होते हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। किया नहीं, ये कैसे हो सकता है। किसी मोटे से पूछ लो, मैं तो खाता नहीं। अच्छा, फिर ये हवा भर रही है पंप से, जो गुब्बारे की तरह फूलते आ रहे हो। अब तो खैर बोलना बंद कर गए सारे, क्योंकि हमने कई बार व्याख्या कर दी। पहले तो ऐसे ही बोला करती, यार बेटा तू मोटा हो गया, पिता खाता तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे मोटा हो गया है। अब नहीं बोलते, अब उनको पता है यार, सच्चा बात पता है। तो लेकिन ना ये ऐसे तो नहीं ना होता कि आदमी यूं ही होता जाए। तो हमारा तो बताना फर्ज है कि कब जागे आदमी और कब उसका भला हो जाए। हम तो बताते हैं, आगे मानना ना मानना तो हर मर्जी का मालिक है हर कोई इंसान। गुलाम तो है नहीं, पशु तो है नहीं जो रस्सा बांध दिया खूंटे पे कि हिलेगा नहीं। वो तो जो दिल में आएगा कहता करूंगा, मेरी मर्जी, बाकी तेरी मर्जी। और फिर जब मर्जी मर्जी होता है फिर कहता तेरी मर्जी। फिर क्यों उस भगवान की मर्जी होती है। कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं रे बात रे। बेपरवाह जी के एक भजन में आता है, कर्म अच्छे करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो, बचनों पे चला करो। और ये लंगर की बात चली थी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कई बार सुनाया भी आपको कि हम जब भी आश्रम में आते, सेवा करते, एक समय का लंगर शुरू से चला आ रहा है, तो यही होता था कि लंगर खाना है। हमारे साथ मोहनलाल होता, चलो चलो यहाँ सतब्रह्मचारी लंगर खाएंगे, वहां खाएंगे। हमने कहा है तो लंगर ही कहते, हाँ। हमने कहा फिर कोई बात नहीं। तो इसके साथ आते, वहां लंगर खाने लग जाते। वहां 2-3 टब पड़े होते थे जिनमें बर्फ होती थी और आम लगे होते थे बहुत सारे। तो हम इनसे पूछते, यार ये आम क्यों लगे हुए हैं। कहते जिनका लंगर बंद है ना, ये वो खाएंगे। वाह महादेव पुत्रो, इससे अच्छा था रोटी खा लेते। ये गवाह है, भरे पड़े होते थे इतने इतने टब, पूरी बर्फ लगा के आम ही आम, आम ही आम। हमने कहा इससे तो रोज ही वो लंगर बंद करवा लेंगे यार, आम खाने को मिलेंगे। जिसको आम मिले उसको रोटी खानी जरूरी है क्या। पर ये नहीं पता कि वो आम जीरो हैं और ये शाह मस्ताना जी की रोटी हीरो है। तो आज भी नहीं है, कहीं मानने वाले नहीं मानते, तड़का शड़का पुट्ठा सीधा ऊपर नीचे से किधर ना किधर से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मर्जी है, हम कोई बद्दुआ तो देते नहीं, पर जो लंगर से कर्म कटने थे वो नहीं कटेंगे। आप भोगते रहना, सुमण आपसे होता नहीं। ये तो है नहीं कि आप घंटा सुबह शाम सुमण करें और बचनों पे पक्के रहो। तो लंगर खा के, सत्संग सुन के, बचनों पे चल के ही कर्म कटवा लो। वो कहते जी हम, मन कहता है नहीं काटने। तो ये है मन शैतान की कारगुजारी। अब जब देखता है यार दूसरा चुपड़ी खा रहा है, यार वो फलां सब्जी से खा रहा है, यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये करूंगा। तो बस इन चीजों में उलझ के रह गए आज के लोग। तो हम जब आते लंगर खाते, एक समय का हमारे बहुत से साथी होते, नाम दिलाने के लिए लगभग
हर बार कभी ट्रक पे, कभी बस पे, कभी अपनी गाड़ी पे लेके ही आते लोगों को। तो वो कहते नहीं यार ऐसे तो पूरियां खानी है, ऐसे कि तुझे पूरियां खा लो भाई। तो बाहर कंटीन होती मस्ताना जी धाम के बाहर, वहाँ पूरियां बनती थी, एक सोडे की मशीन लगी होती थी, मानसा और एक और सेवादार वो सोडा बनाया करते, रामा मंडी वाले शायद, तो वो सोडा बनाया करते थे, पूरियां होती थी, हम उनको वहाँ बिठा देते, आप ये खाओ, और हम लोग जाके लंगर खाते थे। पर एक टाइम का लंगर मिलता है और खाने की सबकी आदत होती है, घर से आते हैं कि 2 टाइम का खाना खाना है, तो फिर भी कोशिश करते कि आश्रम में सेवा करते रहते और फिर वो चीज़ें जरूर खानी पड़ती, क्योंकि टाइम बाहर अगर कोई रोटी मिलती तो रोटी, पूरी तो पूरी वो लेते। लेकिन लंगर कई बार ऐसा होता सेवा करते सुबह सुबह, आज पता नहीं करते हैं कि नहीं करते लांगरी, पता नहीं, शायद आज का युग मॉडर्न युग हो गया है, सारे मॉडर्न है। उस टाइम में सुबह जब हम सेवा करने जाते अर्ली मॉर्निंग, कई बार 2 दिन की सूखी रोटी भी होती, लंगर होता 2-3 दिन का, आओ आओ प्रेमियों पकौड़े खाओ, ये परोठे खाओ, वाह भाई वाह। लाइनों में बैठ जाते और आती रोटी इतनी हार्ड होती है, ऐसा लगता है जैसे कि पलाई का कोई पीस काट के हाथ में रख दिया, जैसे सनमाइका का, ऐसे हाथ में फीलिंग आती। और जैसे श्रद्धा सदगुरु को याद करके या तो उसको पानी में डुबो लेते या चाय में उसको पीस के डाल लेते और खाते, फिर क्या मजा आता। उसमें 36 प्रकार के भोजन जीरो हो जाते, क्योंकि वो वचनों में है, वचनों की ही भक्ति होती है रूहानियत में, सूफियत में। तो लंगर जैसी नियामत कहीं भी नहीं है, ये हमने अजमाया, आज भी खाते हैं। हालांकि सारा नहीं, बच्चे और भी सब्जियां बनाते, बेटियां वो भी बना लेते हैं, नहीं पापा खानी है खानी, खाते हैं। लेकिन जो लंगर में मजा आता है, हम आधा खाएं चाहे आधे से भी आधा, लेकिन खाते जरूर हैं, वो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा होता है, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही मजा होता है। अब इन्होंने एक नई चीज चलाई है, तड़ा नहीं खाना, और उसकी जगह पे रोस्टेड है, उसमें गरम मसाले हैं, ये हैं वो हैं, ये समोसी है, ये फलानी है, ये धींकड़ है, ये इतना पगलाए हुए हैं कि वो चीजें खाने में मजा है। और मस्ताना जी का लंगर, वो इनको लगता है कि घास फूस, अरे वो हरी रस है सतगुरु मौला के वचनों में जो आपको मिलता है। सो प्यारी साथ संगत हम तो खुद खाते, और लंगर यहाँ बचा होता मस्ताना जी धाम में, चलते चलते उठा लेते। कई बार किसी को पता ना चलता, ये लोग बातें करते जाते, मोहनलाल था, गुरुजन था, मिठू था, ये बातें करते जाते आगे आगे, और ये मस्त होते, इनको हम पता थोड़ी ना चलने देते थे, ये बातें करते थे, हम पीछे से लंगर पड़ा है, थोड़ा इनसे पीछे हुए, जर से यूं किया और पाया जेब में डाला, यूं किया और जेब में डाला, यूं किया जेब में डाला। किसी को आज तक पता कर लो, इनसे एक को भी नहीं पता कि हमने कब लंगर उठाया था। और घर जाके हम गऊ को या भैंस को, वो या ऊंट थे, ट्रैक्टर सब कुछ था लेकिन ऊंट जरूर रखते थे, ऊंटनी होती थी, बापूजी को बहुत पसंद था शुरू से, क्योंकि हल जोता करते थे पहले पुराने जमाने में, तो एक बोती कहते, ऊंटनी कह लो। तो जैसे हम किसी को भी अगर गऊ भैंस को देते तो माता जी अगले दिन कहते आज मक्खन बहुत आया है, पता नहीं कैसे, हमने इनको भी नहीं कभी बताया क्यों आया। और अगर ऊंटनी को दे देते, वो सारी रात ही तड़पे मारती रहती, खुशी में छलांगे मारती रहती, इतनी उसको खुशी आती। और उसका भी शायद जन्म मरण का कर्म सतगुरु मौला ने काट दिए होंगे, जिनको वो लंगर मिला, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना यकीन है। सो दृढ़ यकीन रखो, तो यहाँ शाह मस्तान शाह सतनाम दाता रहबर का वो दर है, किसी चीज की कोई कमी आने नहीं देते।